Hello, my dear students. Have a nice day for you. Welcome in class 5th. Today I will be start your EVS Environmental Study. Today we will be start your first chapter. Let's come to your first chapter. What is the title of first chapter? The title of the first chapter is Understanding Relations. रिश्तों की समझ. हमारी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. कहा जाता है मदर इज ए फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड. रियली मदर और फादर की बात करते हैं. इन होल वर्ल्ड वी कांट कंपेयर टू एनीवन. रियली हमारे मदर और फादर, उनके कंपैरिजन के अंदर हम पूरी वर्ल्ड में, पूरी धरती पर किसी को भी कंपेयर में उनके नहीं रख सकते. इस चैप्टर के अंदर भी ऐसा ही कुछ. देखो इसके अंदर कुछ फ़ोटोज़ आपको शो कर रखी है एज लाइक दिस पिक्चर. जहाँ तक इस पिक्चर को हम समझ पा रहे हैं, फादर, मदर एंड बेबी. और इस पिक्चर के अंदर बहुत सारे मेम्बर्स हैं और उनके किड्स भी हैं, उनके बेबीज़ भी हैं, एल्डर्स भी हैं. लेकिन इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, इसमें कुछ कम मेंबर्स हैं. ऐसा ही कुछ यहाँ इस चैप्टर में भी डिस्क्राइब करने वाले हैं. देखते हैं. एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर दो फ्रेंड्स होती हैं. उन दोनों फ्रेंड्स के आपस में कुछ टॉकिंग्स चलती रहती हैं और उन टॉकिंग्स के अंदर ही, उन बातों के अंदर ही उनके हमारे सामने कुछ ऐसी बातें सामने आती है जिनसे अपने को ये पता चलता है कि रियल में हम रिलेशनशिप्स को किस तरह से निभा सकते हैं या कैसी रिलेशनशिप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं. इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में भी कुछ हम पढ़ेंगे. और मेरा आपसे भी यही क्वेश्चन है कि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर या आप अपनी फैमिलीज़ के अंदर, आप अपने नेबर्स के अंदर किस तरह से आप टॉकिंग बिहेव रखते हैं, किस तरह से आप उनके साथ में लर्निंग बिहेव रखते हैं. ये सारी चीज़ें आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स कम विथ मी एंड स्टार्ट दिस चैप्टर. यस. पूजा एंड नेहा स्टडी इन सेम स्कूल. पूजा और नेहा दोनों सेम एक ही स्कूल में स्टडी करते हैं. वन डे, एक दिन की बात करते हैं. पूजा वॉज वेरी सैड. पूजा बहुत ज़्यादा दुखी होती है. नेहा आस्क्ड हर. यस ऑब्वियसली अगर फ्रेंड्स हैं आपस में और उनमें से एक फ्रेंड्स अगर थोड़ा नर्वस फील कर रहा है, कुछ हर्ट है, तो ऑब्वियसली दूसरा फ्रेंड उससे पूछेगा कि आप ऐसा क्यों हो. वाई आर यू सो सैड. तो उससे पूछा जा रहा है, नेहा उससे पूछ रही है कि आप इतने सैड क्यों हो. पूजा रिप्लाई कर रही है. पूजा वापस से जवाब कह रही है, माई फादर इज़ इल. क्या कह रही है पूजा? कि मेरे फादर इल हैं, बीमार हैं. नेहा क्या बोलती है? नेहा सेड, डोंट वरी पूजा, वी शैल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग रेसेस. क्या कहा जा रहा है? देखो अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं. यस दिस इज ए गुड मैनर्स. अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कर रहे. और क्या कह रहे हैं? डोंट वरी पूजा, पूजा सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो. वी शैल टॉक, और हम बात करेंगे. कब? इन डिटेल ड्यूरिंग रेसेस. रेसेस के अंदर, इंटरवल के अंदर हम इस टॉपिक पर ज़रूर बात करेंगे. अंकल विल बी फाइन. और साथ में ये भी कह रही है कि आपके पापा, आई मीन दैट इसके पूजा के, जो नेहा के अंकल और पूजा के पापा, अंकल नाम लेगी ना उसको, अपने फ्रेंड्स के फादर को अंकल कहेंगे, तो ये अपने फ्रेंड्स के फादर का नाम लेके कह रही है कि अंकल विल बी फाइन, कि आपके पापा ठीक हो जाएंगे. अब देखो रेसेस के अंदर जैसे ही दोनों बच्चे मिलते हैं, दोनों फ्रेंड्स आपस में टॉकिंग करते हैं. दोनों की जैसे डिटेल के अंदर इस पर बात होने वाली है. क्या बातें चलती हैं? नेहा, यस पूजा. रेसेस की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग रेसेस. नेहा कह रही है, पूछ रही है पूजा से, यस पूजा, टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर फादर. कि आपके पापा को क्या हुआ. अब पूजा रिप्लाई कर रही है, फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे. कि पापा को कल रात से बहुत तेज़ बुखार हो रखा है. नेहा क्या बोल रही है? डिड ही विजिट द डॉक्टर. क्या वो डॉक्टर के पास में गए? पूजा के लिए, यस हाँ, डॉक्टर हैज़ गिवन हिम मेडिसिन. डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दिए. माई ग्रैंड मदर एंड ताऊजी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम. और मेरे दादाजी और मेरे ताऊजी, मतलब मेरे पापा के बड़े भैया, वो उनकी केयर भी कर रहे हैं. नेहा, देन वाई यू आर वेरिड. अब नेहा उनसे कह रही है, किससे? अपनी फ्रेंड पूजा से, कि जब आपको पता है डॉक्टर को भी दिखा दिया और आपके दादाजी और आपके ताऊजी दोनों उनकी केयरिंग भी कर रहे हैं, तो फिर आप इतना दुखी क्यों रहे हो. ऑल आर देयर इन योर फैमिली. या आपकी फैमिली के सारे मेंबर्स उनकी केयर में लगे हैं, तो आपको टेंशन या आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है.
पूजा क्या बोल रही है, जैसे यहाँ पर देखो इसने क्या कहा, देन वाई आर यू वेरिड, तुम दुखी क्यों हो रही हो, ऑल आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सब हैं। अब यहाँ एक छोटी सी चीज़, सब हैं, सब का मतलब मदर फादर तो है ही है, लेकिन और कौन है, देखते इस चीज़ को यहाँ डिस्क्राइब भी किया है पूजा ने। पूजा रिप्लाइड करी, यस ऑल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली लिव टुगेदर, कि मेरी फैमिली के सारे मेंबर साथ में रहते हैं। ये ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई जा रही है कि मेरी फैमिली के सारे बच्चे साथ में रहते हैं, जिसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, अंकल का मतलब इंग्लिश का एक वर्ड है अंकल, अंकल हम चाचा जी को भी अंकल बोल देते हैं, मासा जी को भी अंकल बोलते हैं इंग्लिश में, और हम ताऊ जी को भी इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं। आंट सेम एज लाइक दैट, आंट मासी को भी आंट बोल सकते हैं, चाची जी को भी हम आंट बोल सकते हैं, और जो हमारी ताई जी होती हैं उनको भी हम आंट बोलते हैं। फिर चाचा जी, चाची जी, भुआ जी और दियर चिल्ड्रंस, और उनके बच्चे, वी ऑल लिव टुगेदर। क्या कहा यहाँ देखो कि पूजा की फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, चाचा जी, चाची जी, भुआ जी और उनके बच्चे, वो सब के सब साथ में रहते हैं। नेहा क्या बोलती है, डोंट वरी ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर, वो सब के सब आपके फादर की केयरिंग करेंगे। वेल इन योर फैमिली, आपकी फैमिली के अंदर आपकी जो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, ताऊ जी, ये सब के सब आपके जो फादर इल है ना उनकी केयरिंग करेंगे। शी देखो, ही विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days, और साथ में ये भी कह रही है कि जब आपकी पूरी फैमिली उनकी केयर करेगी तो देखना, देखना ही विल बी फाइन, कि आपके फादर जो हैं वो 2 या 3 दिन में अच्छे से हो जाएंगे, मतलब उनका फीवर ठीक हो जाएगा। इन माई फैमिली, नेहा अब कह रही है कि इन माई फैमिली, की मेरी फैमिली में क्या है, देयर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली। यस, यहाँ पर चीज़ समझने वाली है। नेहा कह रही है कि मेरी फैमिली में क्या है, फादर, उसके पापा हैं, उसके मम्मा हैं और उसका एक छोटा भाई है, बस इतने ही मेंबर उसकी फैमिली में हैं। यस, पूजा की फैमिली में जहाँ ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, चाचा जी, चाची, बुआ जी और उनके बच्चे हैं और ये सब साथ में रहते हैं, इतनी बड़ी फैमिली। जबकि यहाँ नेहा की बात करते हैं तो इनकी फैमिली में जस्ट क्या है, उनके मदर, फादर और उनका एक छोटा भाई, जस्ट 4 मेंबर्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में और एटलीस्ट इस टॉपिक में, अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस वाले इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम आज इस चीज़ को समझ पाए हैं कि एक फैमिली ऐसी होती है जिसके अंदर मदर, फादर और सिर्फ उनके बच्चे होते हैं, जिनको हम एकल परिवार, सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात, एक ऐसा परिवार जिसमें उनके मम्मी, पापा और बच्चे ही रहते हैं, स्मॉल फैमिली हम बोल सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली हम बोल सकते हैं, एकल फैमिली हम बोल सकते हैं। और एक ऐसी फैमिली जिसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी, उनके बच्चे, सिस्टर, ब्रदर, ये सब रहते हैं साथ में, जो एक बड़ी फैमिली होती है, बिग फैमिली होती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली बोल सकते हैं। यस, आज के इस टॉपिक में इन दोनों चीज़ों को हमने स्टडी किया। एक ऐसा परिवार जिसमें मेंबर कम होते हैं, मदर, फादर और उनके बच्चे, उसे हमने सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली कहा। और एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर मदर, फादर और उनके ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंट, ये सब रहते हैं, उसको हमने जॉइंट फैमिली को नाम दिया। इस पिक्चर में आप और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। ए न्यूक्लियर फैमिली, मदर, फादर एंड देयर यंग वंस, उनके बच्चे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी फैमिली के अंदर आप अच्छे से देखिए, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, ताऊ जी, चाचा जी, भुआ जी, ये सब इसके अंदर मिक्स में है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जॉइंट फैमिली। क्या कहेंगे इसको हम, जॉइंट फैमिली। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में जिसमें हमने अंडरस्टैंडिंग रिलेशन के बारे में पढ़ा और स्पेशली हमने जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में पढ़ा, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हमें हमारे माइंड्स के अंदर रखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो, व्हाट आर योर नेबर्स, कि आपके पड़ोसी कौन हैं, नियर बाई यू, आपके पास में आपके पड़ोसी कौन हैं, उनके बारे में आप लिखेंगे।
लिखेंगे मीन्स आप मेमोराइज करते हैं इस चीज़ को कि आप समझिए कि आपके पड़ोसी कौन है। हाउ मेनी न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, और आपके आसपास से, आपकी फैमिली के आसपास, आपके घर के आसपास कौन कौन सी है, कितनी फैमिली ऐसी हैं जो न्यूक्लियर फैमिली हैं। उसके बाद में हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दीज फैमिली, और उनकी जो फैमिलीज़ हैं जिसको आप न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं या जॉइंट फैमिली बोलते हैं, उनमें कितने मेंबर्स हैं। हाउ इज़ वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो सारे के सारे लोग अपना अपना काम किस तरीके से डिवाइड करते हैं या अपना अपना काम कैसे करते हैं। मार्केट से शॉपिंग कौन करता है, घर पर हाउसवाइफ का काम या जो घर पर खाना बनाने का काम, साफ़ सफाई का काम कौन करता है, अर्निंग सोर्स किसके पास में, ये सारे वर्क किस तरह से वो डिवाइड करके चल रहे, इस चीज़ को भी समझना। फिर नेक्स्ट, हाउ मेनी जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, और आपके आसपास में कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जो कैसी हैं, जॉइंट फैमिली हैं। और लास्ट इसने क्या कहा, इफ़ पूजाज फैमिली वॉज ए न्यूक्लियर फैमिली, की पूजा की फैमिली अगर न्यूक्लियर फैमिली होती तो क्या होता, देन हु विल टेक केयर ऑफ हर फादर। यस, ये इसने कहा कि पूजा की फैमिली में उसके फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, ये सब थे। और उन्होंने उनके फादर, जो फादर इल हो गए थे, सिक हो गए थे, बीमार हो गए थे, डॉक्टर ने उनको मेडिसिन और रेस्ट के लिए कहा था, उनकी टेक केयर करने के लिए उनकी फैमिली में अगर जॉइंट फैमिली अगर उनकी नहीं होती तो उनकी केयरिंग कौन करता, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। आज के इस चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया सबसे पहले जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली को, और इसका एक अच्छा फ़ायदा भी हमें पता चला, एक इम्पॉर्टेंस फील हुई कि जॉइंट फैमिली के अंदर हमारी टेक केयर करने के लिए, हमारे रिलेशनशिप को समझने के लिए, हमें समझाने के लिए, संभालने के लिए हमारी मदर फादर के अलावा बाकी फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार अच्छा वाला वर्क लेकर के आ रहा हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आपको अपनी फेयर नोटबुक करना है। सो लेट्स कंटिन्यू। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एज वेल यू नो, इसका मैंने टाइटल रखा है फैमिली ट्री। आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर वाइट पेज के ऊपर इसी तरह से फैमिली ट्री को डिज़ाइन करना है। आप अपनी नोटबुक के अंदर फैमिली ट्री को डिज़ाइन करेंगे। इसका स्ट्रक्चर आप अपने अकॉर्डिंग अलग भी रख सकते हैं, और उस फैमिली ट्री के अंदर आप अपने फैमिली की जो मेंबर्स हैं, अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो आप न्यूक्लियर फैमिली के मेंबर्स के हिसाब से उनके नाम रखेंगे, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आप जॉइंट फैमिली के हिसाब से भी उनके नेम रखेंगे, लाइक योर मदर और फादर, आपके ब्रदर सिस्टर अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो, और अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो आप अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, फिर ताऊ जी, ताई जी, मासी जी, भुआ जी, इन सभी के नाम भी आप उनके अंदर रखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में और एटलीस्ट इस एक टॉपिक के अंदर जिसमें हमने नाम रखा था जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, अंडरस्टैंडिंग रिलेशन के इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको मैंने आज होमवर्क दिया है कि आप अपनी फैमिली ट्री को प्रिपेयर करेंगे और उसको डिजाइन करेंगे एज ए न्यूक्लियर फैमिली और एज ए जॉइंट फैमिली। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, कल हम इसको नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू यू।